नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला इकाई दरभंगा द्वारा लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठक की गई। उनकी मुख्य मांगे यह थी कि 26 वर्षों के बाद भी एससीपी का लाभ चौकीदारों को नहीं मिल पाया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्तों के आश्रितों को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी जाती है तो आगे और भी आंदोलन करवाई जाएगी। ये धरना नहीं है, बैठक है और हम लोग बैठक कर रहे हैं। ये दरभंगा जिला में 26 वर्षों बाद भी न एससीपी का लाभ मिल रहा है, न स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के आश्रितों की बहाली हो पाई। ये हमारा बैठक है और ये हमारी तैयारी बैठक है। न्याय नहीं मिलने पर हम लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और वो आगे की कार्रवाई करेंगे और आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करेंगे। यदि बैठक से आप लोगों का मांग नहीं पूरा किया गया तो फिर आगे का क्या? संघर्ष शुरू करेंगे और संघर्ष की घोषणा डीएम से मिलने के बाद। शहर में बढ़ती आम समस्याओं को लेकर लहरियासराय में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर में ट्रैफिक की समस्या, भूमाफियाओं से छुटकारा आदि मांगों को लेकर जिला प्रशासन को 10 दिनों का समय दिया गया। 10 दिनों में यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे रामचंद्र पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला लोक जनशक्ति पार्टी विभिन्न मांगों को लेकर ये जो आज समस्या है, इन सारी मांगों को लेकर बार बार आंदोलन करता रहा, धरना प्रदर्शन करता रहा, लेकिन इन मांगों को अनदेखी किया गया है। आप अब भी आ रहे होंगे, मैं मीडिया के मार्फत से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप भी जाएँ आज और एसपी साहब को इन मांगों को जनाएं, ताकि लोक जनशक्ति पार्टी इतनी भूल में भी बैठी हुई है, ये क्यों बैठी हुई है, इसका मामला क्या है, निश्चित तौर पे आपको साबित होगा। दरभंगा से चल के लहरिया से आने में 3 घंटा, जबकि पटना से आने में 3 घंटा लगती है। ये ट्रैफिक की कुव्यवस्था के चक्कर में हो रही है। हम लोग का मांग है ट्रैफिक के सुचारू रूप से, अस्थायी रूप से इसका निदान किया जाए, ताकि कहीं जाम में स्थिति न फंसे। ज्ञात होगा आज से 4 दिन पहले बिरौल से कहीं कोई गांव से एक व्यक्ति अपना पेशेंट को लेकर आ रहे थे, दोनार में इतनी बड़ी जाम लगी हुई थी कि उनकी मृत्यु वहीं हो गई। इसी के लेके और विभिन्न जगह पर ये क्या कहते हैं, दरभंगा जिला में तो अवैध रूप से बस स्टैंड चल रही है, जैसे दोनार में, जैसे लहरियासराय में, जैसे बागपुर इत्यादि इत्यादि जगहों पर चल रही है। उसका लोक जनशक्ति पार्टी भर्त्सना करती है, मांग करती है, और यदि हम लोगों का मांग को पूरा 10 दिनों के अंदर में नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा भी करते हैं। क्या नाम हुआ? गगन कुमार झा, जिला लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष। दरभंगा लोक जनशक्ति पार्टी जिला के 18 प्रखंड, 330 पंचायत के हमारे 18 प्रखंड और जिला के जितने पदाधिकारी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ साथ मीडिया कर्मी भाई को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं,
क्योंकि इस चिलचिलाता हुआ धूप में लोक जनशक्ति पार्टी जो सूरज है इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चिलचिलाता धूप को में ही लोक जनशक्ति पार्टी में एक अपना स्टेमिना है जो ये जन समस्याओं को लेकर के ये चिलचिलाता हुआ धूप में सब हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। साथ साथ धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं को मीडिया कर्मी के द्वारा भी जो समस्याएं हैं, रोड समस्या सबसे बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पर भू माफिया समस्या है, उसके बस स्टैंड की समस्या है, उसके बाद जहाँ जाइए शिक्षा समस्या है। यहाँ पर बहुत ही है शिक्षा समस्या में भी है जो यहाँ भी ज्वाइन के हैं अभी तक वहीं है और उनके कारण से यहाँ से शिक्षा माफिया सब के कारण जो दशा हुआ है बिहार का, एक ही आदमी के कारण पूरा देश में पूरा बिहार का बदनाम हो रहा है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से बैनर के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जिला लोक जनशक्ति पार्टी अगर मीडिया कर्मी ये जिला प्रशासन के द्वारा अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर में इनका 10 दिन का टाइम दिया जाएगा जिला प्रशासन को। अगर समस्या बस स्टैंड का समस्या नहीं हुआ, भू माफिया सब का नहीं हुआ, हॉस्पिटल स्वास्थ्य का शिक्षा का नहीं हुआ, बिजली का समस्या का उत्पन्न नहीं हुआ, ये इंदिरा आवास हुआ, ये बहुत समस्या है बिहार में। समस्या ही समस्या है। ये रांगा बिल्ला जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तीन हैं जो एक ही सिक्के तीन पहलू हैं। ये तीनों समस्या को नहीं निदान करेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी 10 दिन के बाद अपना रोड पर जन आंदोलन के लिए उतरेगा। क्या पूरे बिहार में आपका ये कार्यक्रम आज चल रहा है या केवल यहाँ? आज जो है लोक जनशक्ति पार्टी अपना दरभंगा के एक दिवसीय धरना पर दिए है, पूरे बिहार में नहीं। अगर हमारा जिला लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा तो पूरे बिहार में पूरे देश में आंदोलन ये विपक्ष जितना भी बैठे हुए पर धरना पर करेंगे और विकास का काम के मुद्दा को आगे लेकर आवेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लोक जनशक्ति पार्टी देवेंद्र कुमार झा हुए। हम जिला में वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं, जिला निगरानी में है सब में। दरभंगा जिले के मब्बी ओपी क्षेत्र के सीसोडी गांव में रास्ते के विवाद में खूनी झड़प हो गई, जिसमें दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिला मुन्नी देवी की मौत हो गई। पति उत्तम लाल बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि जमीनी विवाद में एक महिला की हत्या मारपीट के दौरान हो गई और 12 लोगों पर नाम दर्ज प्राथमिकी हुई है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कर रहा है? व्यवस्था करना पड़ेगा ना। प्लास्टिक में है यहाँ पे काफी सब काम आयु नहीं होता है। हमें नाम फंसा दिए हैं। अरे ऊपर छोड़ देंगे। रास्ता विवाद के लेकर के अपना जमीन में हम बाउंड्री करने के लिए तैयार थे। उसी के लिए मार करके पीट करके हम लोग को पत्नी को जख्म कर दिया, मार दिया, जान से हमको जख्मी कर दिया। जो इलाज बात डीएमसीएच में करा करके हम बचे, बाल बचे, अभी भी जख्मी हैं, सर फाड़ दिया। कौन था वो? भजन दास था, तेज तरछे भी लिए हुआ था। क्या चीज़ से पिटा आपको? तरछेवी से हमको मारा और पत्नी को एड़ मुक्का से मारते पीट कर मार दिया जान।
मब्बी ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में सीसोडी गांव में एक महिला की मारपीट के क्रम में हत्या हो गई थी इलाज के दौरान, जिसमें कुल 12 व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 6 की गिरफ्तारी हो गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग में मुख्य अभियान माइम का कार्यशाला प्रशिक्षण कमल लश्कर द्वारा चलाया गया। मुझे फॉलो कीजिए, खुद से मत जाइए, मैं जब पढ़ा तो कौन एडजस्ट कर रहा है इसका हाथ पे? असल काम ही नहीं है, एक एडजस्ट कर रहे हैं। वो बेसी में आ गया है। वैसे देखो पीछे से क्या देख रहे हो सुष्मिता? अब आगे से आगे देखो ना, आपने देखो ऐसे नहीं, आज देखिए साइड से यहाँ से देखिए। माइंड को पीछे से क्या देख रहे हैं? आज से आगे देखिए, जब बैठ जाइए जब वो एक खींच रहा है तो एक हाथ पूरा एडजस्ट कर रहे हो, देखा? ठीक है, ऐसे लेके जा रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। फिर ओवर सेल ये भी सेल, सेम चीज। एंड गो गो गो। किसी का फेस में मारा, किसी का पूरा फेस में नहीं आने के लिए पीछे रहिए, आप लोग पीछे जाओ, अबे पीछे जाओ। ओके उठो, गेट अप विद एक्सप्रेशन। आप लोग को हंसी है दोनों। 1 2 सेकंड 3 4 5 सागर भाई की तरफ से मूव होगा एंड स्टार्ट स्लोली काउंटिंग 1 to 8 1 2 3 4 5 स्लो 8 1 2 3 4 5 स्लो एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 सुष्मिता ऊपर 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 alert fast 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 very slow 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कार्यशाला शुरू हुआ 10 से, लेकिन 16 का ख़त्म होगा। और ये माइम जो है इसको बोलते हैं माइम, MIME। ये माइम सारा वर्ल्ड में चलता है, कोई ऐसी कुछ नहीं है जो देश में कोई किसी भाषा नहीं है। तो भाषा बिना ये एक्टिंग होता है, और निर्वाक भाषा भी नहीं है। जैसे चार्ली चैपलिन जो भाषा एक्टिंग कर रहा है वो एक्टिंग भी नहीं है। इसको और भी जो हार्ड है, क्योंकि ये अकेला ये पूरा आइटम स्टेज पर करना होता है। कोई रामायण महाभारत कर रहा है, 20 कैरेक्टर है तो 20 कैरेक्टर अकेला ही करना होगा। इसमें ड्रामा जैसी नहीं है, ड्रामा का अलग अलग ड्रेस होता है, मेकअप होता है, सीनरी होता है। इसमें कुछ नहीं रहेगा स्टेज पर पूरा फाका रहेगा, पूरा फुल एकदम ब्लैक कार्टून के अंदर सामने लाइट के साथ बॉडी जेस्चर्स के साथ काम करना होगा। कोई भी कैरेक्टर कोई भी चीज़ बॉडी जेस्चर से करेगा। कोई राम लक्ष्मण जैसे अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी लेडीज़ हो सकता है, कोई भी जेंट्स हो सकता है। कोई भी कैरेक्टर इसमें बॉडी जेस्चर से पता चलेगा जो एक कौन कैरेक्टर है। कोई भी केला खा रहा है, कौन केला खा रहा है, एक बुढ़ा भी खा सकता है, एक बच्चा भी खा सकता है, यंग गर्ल भी खा सकता है। तो ये अलग अलग होता है। और कैरेक्टर बहुत सारा होता है, एनिमल कैरेक्टर हो सकता है, बर्ड कैरेक्टर हो सकता है, अलग अलग कैरेक्टर बॉडी से, ओनली फॉर बॉडी जेस्चर्स से ये एक्टिंग होता है। और ये एक्टिंग सीखने के बाद बहुत ही सुविधा होता है, ड्रामा में करने की सुविधा होता है,
सिनेमा में करने सुविधा होता है। ये है प्योर आर्ट, माइम होता है प्योर आर्ट। सिनेमा थिएटर प्योर आर्ट नहीं है, क्योंकि ये सबको जोड़ के एक आर्ट बनाता है, तो उसको प्योर आर्ट नहीं बोलता है। जैसे क्लासिकल म्यूजिक, जैसे पेंटिंग प्योर आर्ट होता है। तो प्योर आर्ट के लिए प्योर आर्ट किसी को ज़रूरत नहीं, माइम का किसी को ज़रूरत नहीं है, सिनेमा का ज़रूरत नहीं है, थिएटर का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ड्रामा में सब कुछ ज़रूरत होता है, माइम का ज़रूरत होता है, डांस का ज़रूरत होता है, बहुत कुछ इसमें ज़रूरत होता है। लेकिन माइम को कुछ हेल्प किसी को नहीं ले सकता, क्योंकि माइम अकेले कर सकता है, और माइम का बिना कुछ भी नहीं कर सकते। माइम जैसे चीनी से मिठाई का बहुत सारा मिठाई बनता है, लेकिन चीनी पूरा ही है होता प्योर। तो प्योर आर्ट ऐसी माइम भी प्योर आर्ट होता है। माइम भी सीखने के लिए के बाद बच्चे लोग के लिए ड्रामा में बहुत हेल्प करता है। जैसे एक लोग रन करके जा रहा है, तो रनिंग जो होता है, रनिंग एक जगह खड़ा होकर रन करना होगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा स्टेज पर। तो बाहर होने से तो काम नहीं चलेगा। आपका स्टेज पे रन होगा, जो रन करते करते कुछ बात करते करते जाता है, कोई वॉकिंग करते करते एक लोग जा रहा है, तो ये लोग तो स्टेज पे ही रहने चाहिए, मिडिल स्टेज पे रहने के सब कुछ करना होगा, तो कैसे करेगा वो? तो ये ऐसे बहुत कुछ। स्टेज पे गाड़ी तो नहीं आ सकता है, स्टेज पे घोड़ा नहीं आ सकता है। कैसी घोड़ा की एक्टिंग हो? घोड़ा के ऊपर तुम जा रहा है, गाड़ी के ऊपर तुम जा रहा है, तो कैसे तुम एक्टिंग करेगा जिसमें घोड़ा नहीं है लेकिन समझ में आ गया घोड़ा से चढ़ के तुम जा रहा है। तो ये सब गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है, ये सब कुछ एक्टिंग हो सकता है। कोई भी ये आर्ट होता है, और ये आर्ट सीखने के बाद विदेश में भी तू शो कर सकता है। सब लोग समझ पाएगा ये आर्ट को। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम है कमल नास्कर। मैं 37 साल ये माइम एक्ट सीख रहा है। मेरा गुरुजी कलकत्ता का है, जोगेश दत्त, उसके पास मैं सीखा है 5 इयर्स। इसके बाद 37 साल में कर रहा है। अभी तक मेरा 54 नाइट्स में एक कर सकता है। 2 घंटा का एक नाइट होता है। जैसे रामायण महाभारत, जानी नाम के है, लाइफ बहुत सारा है। रहने वाले कहाँ के सर? मैं रहने वाला कलकत्ता में है। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के मुखिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का आगमन हुआ और दर्जनों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें रंजीत यादव, मोहम्मद मोतियुर रहमान, अजय झा, राजेश यादव एवं अन्य प्रमुख थे। वहीं प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी के लिए जमकर नीतीश कुमार और लालू यादव को कोसा। कई बार कहता हूँ उल्टा सीधा कि हमारे साथ आने के पहले मेरी आइडियोलॉजी विचारों के साथ है। मैं व्यक्तिगत रिश्ता तो वैसे ही पूरे देश के हर लोगों के साथ मेरा समर्पण रहता है। देश के कोई भी व्यक्ति जो उम्मीद करते हैं मुझसे मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनके साथ एक अंतरंग रिश्ता बना के भी रखता हूँ और उनके प्रति मेरा समर्पण होता है। ये जो समाज बदलने की चीज़ें हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये सेवा और क्रांति, ये दोनों 3 अक्षर के हैं। सेवा और क्रांति इतना सस्ता नहीं है जितना आप यूथ लोग इसको गुड़िया का खिलौना बना दिए। ये डगरा का बैगन नहीं है और आपका SMS नहीं है। सेवा जो है गुरु गोविंद के चारों बच्चों को कुर्बान करना पड़ा। सेवा और क्रांति का भाव जीसस क्राइस्ट के कुर्बानी से, मोहम्मद साहब के कुर्बानी से, शिव के कुर्बानी से, दयानंद सरस्वती के यातनाओं से, इतने सस्ते रूप में आप कोई भी तरह की सेवा और क्रांति नहीं कर सकते। इसलिए क्रांति और सेवा समाज में संभव नहीं। तो इस एक तो वो दिलचस्पी विख्यात की है, हम सेवा करते हैं, समाज सेवा। तो मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों से निकलें। एक दूसरा चीज़, बदलने की दृष्टि से आप मेरे साथ हैं।
अब पूरी दुनिया जानवरों से इंसान बनाने की प्रक्रिया कर रहा है। जो देश एक भी इंसान पैदा नहीं किया सैकड़ों सालों में, और 130 करोड़ में 130 करोड़ जानवर हो जाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राजपूत, ब्राह्मण, मंडल, जादव, भूमिहार, मुनिया, चौधरी, कलवा, झा, सिंह, दुबे, चौबे, पासवान, राम, वो इंसान कहाँ से हो सकता और जानवर से इंसान कैसे बन सकता। तो इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हम इसीलिए रुक गए कि हमारे में भाई चुनमुन जी, तिवारी जी छात्र अध्यक्ष चले गए समस्तीपुर की, ज्वाइन करना चाहिए। अभी भी वहाँ 200 लोग ज्वाइन किए। मैंने उनसे भी कहा, 4 बजे तक मेरी मीटिंग थी मंडल की। लगातार मैं सतत प्रयास में हूँ इस इलाके का कैसे रेलवे डेवलप हो, रेलवे के डेवलपमेंट में लगा हूँ। लेकिन आप सब लोग थोड़ी भी, मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं हूँ, मैं बहुत उतावला नहीं हूँ, मैं सत्ता का भूखा भी नहीं हूँ। कबीर जैसा विद्रोही या सुभाष जैसा दुनिया के वैचारिक क्रांति लाने वाला व्यक्ति सत्ता और वोट का भूखा नहीं। हम कोई भी सवाल इस देश में उठाते हैं, करते हैं समाज में, वो कंप्लीट रूप से परिवार और व्यक्ति के हित के दृष्टि से रखते हैं। उसमें मैं राजनीति नहीं, हाँ छोड़ देगा, उसमें मैं राजनीति नहीं लाता। ईमानदार संघर्ष करते हैं, दिन तिथि देख करके हम कुछ नहीं करते। इसमें कितना घाटा, कितना बेनिफिट, कितना वोट, कितना सत्ता, पावर, ग्लैमर और मनी, ये बदलता रहता है। ये ट्रांसफरेबल जॉब है। जो विचार के साथ जुड़ता है वो लंबा चलता है, जो पावर, मनी, ग्लैमर के साथ चलता है वो कुछ पल कुछ क्षण में लौट, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, और ये चमत्कार है ना, ये बहुत क्षणिक है। मैं कई बार कहता हूँ, और समर्पण विचारों के साथ पप्पू के प्रति हमारा तो वैसे ही आप सबके प्रति समर्पण है। हम वैसे ही आप सबको लेकर के पागल हैं, वैसे ही इंसानियत बचे इसको लेकर के पागल हैं। पूरा समाज बहुत ही विचित्र है। आज आप देख रहे हैं पूरे बिहार में छोटा सा एक चुनाव हुआ, उसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए। 80-85% क्रिमिनल लोग चुनाव जीते हैं, दलाल चुनाव जीते हैं, जो शहर को लूटता है, जो शहर में नफरत फैलाता है, जो शहर में हिंदू मुसलमान करता है, जात पात करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, जो शहर में दबंग लोग हैं, माफिया हैं, वैसे लोग चुनाव जीते हैं। क्या कारण है कि आपकी प्रतिभा नहीं दिखती है लोगों को? इसीलिए कि आपकी प्राथमिकता कुछ नहीं है। हिट कर जाइए बिहार में, समस्तीपुर में तो मीटिंग थी, आपके यहाँ दुरंदर ट्रेन चलवा रहे हैं। अगर पहले बता दें पीछे का क्या। पहले तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि अपने मंत्रियों की जुबान को संभालिए। नियोजित शिक्षक की क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है, ये दुनिया जानती है, लेकिन इसको लायक और जिम्मेदारी किसकी है नियोजित शिक्षक की क्वालिटी और क्वांटिटी को बनाने की? सूप क्या है, चलनी से। शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, और पहले शिक्षा मंत्री अपने पेंदी को देखे, बिना पेंदी के लूटा है। टॉपर्स घोटाला, ABC घोटाला से लेके इंटर के बाद मैट्रिक, सेक्रेटरी को हटा दिया जाता और इन पर इनको बकस दिया जाता।
हम तो रिजनेशन के साथ साथ बर्खास्त की मांग करेंगे इनका। और नीतीश कुमार जी, क्यों आप इन लोगों पर इतने कृपा पात्र हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इतने बड़े बड़े बड़ी बड़ी लंबी बात बेनामी संपत्ति की ये बोलते हैं। इनके साथ निश्चय में सब कुछ है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ नहीं है, कृषि नहीं है। एजुकेशन से बिहार में इनका कोई लेना देना नहीं है। 2% भी लड़का टर्नअप नहीं हुआ इंटरमीडिएट। 15 से मैट्रिक का 20 बढ़ा दिए गए। और उसके बाद ये लंबी लंबी बात करते हैं, नियोजित शिक्षक को अपमानित करते हैं। सबसे पहले तो इनको इंटरमीडिएट में जो पैसे का घोटाला हुआ है, दलाली हुई है, वो शिक्षा मंत्री तक है। जो 900-1200 प्राइवेट इंटरमीडिएट काउंसिल के द्वारा जो एफिलिएशन दिया गया है डिग्री कॉलेज को, मैं जानना चाहता हूं कि 900 प्राइवेट लोगों को जो दिया गया बिना जमीन का और बिना मकान का, और आप जितना भी सेंटर है इस प्राइवेट स्कूल में देते हैं, इसका सेंटर इस प्राइवेट में, इसका सेंटर इस प्राइवेट में, इसका मतलब इंटरमीडिएट मंत्री से लेकर सब ने पैसा खा करके आप सेंटर देते हैं ताकि टॉपर्स की फैक्ट्री बनाई जा सके। इसलिए अविलंब क्षमा मांगे, इंटर के रिजल्ट पर उनको बर्खास्त किया जाए। कोई जब तक क्षमा नहीं मांगेगा किसी भी परिस्थिति में, और जब तक बर्खास्त नहीं होगा, इंटर ऑनलाइन नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी, और 12 लाख बच्चों को न्याय नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी जिला में सरकारी कार्यक्रम में एक शिक्षा मंत्री जाएगा तो उन्हें काले झंडे और अंडा गोभी से स्वागत होगी किसी भी परिस्थिति में। दूसरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सभी लोग पूरा घूम रहे हैं बिहार, नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, यहाँ सुनने में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। राजनीति की विछात 2019 की अभी से तैयारी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि रिजाइन करे और चुनाव फिर से हो जाए। नीतीश कुमार जी ये साबित करता है कि सत्ता वोट के गठबंधन के कारण ही इन बेईमानों को आप इतना बड़ा तवज्जो बिना, जो व्यक्ति यह कह रहा था कि ये पुल किस पैसे से बनेगा, छपरा बयान है लालू यादव का कि नाटक करते हैं नीतीश कुमार, और आज उसी पुल पर चढ़ के वो बाई नीतीश कुमार जी आप उनकी कर रहे हैं, जो गाली दे रहा था। और पूरी बड़ाई किस मुंह से नीतीश कुमार इन बेईमानों की बेनामी संपत्ति रखने वाले, जिन पर अकूट कॉरपोरेट घराना और लूटने की पूरी आरोप है, लगातार इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन ये कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और कानून का सम्मान नहीं करने के बावजूद आप पूरे परिवार का महामंडित करने में लगे हैं नीतीश जी। ये तो साफ दिखता है कि आप गठबंधन की तैयारी उचित है, अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि पूरे देश के जो आज हालात है उस पर क्यों नीतीश कुमार जी नहीं बोले। छत्तीसगढ़ तो जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घटना घटा है। जब आपके बिहार के ही किसानों की स्थिति इतनी बुरी है तो आप मध्य प्रदेश किस मुंह से जाएं? और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे आज दोनों मुख्यमंत्री को सबसे पहले मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, विदर्भ जाने की आवश्यकता है, उड़ीसा जाने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड जाने की आवश्यकता है, गया मध्य बिहार में जाने की आवश्यकता है। आप राजनीति का केंद्र बिंदु मिथिला, सब इस्तेमाल करते हैं मिथिला को, कोसी को, सीमांचल को। ये सौदागर हो गए। ये मिथिला के आज़ादी के बाद से आज तक सभी लोगों ने मिथिला को चरागाह बना लिया, जात धर्म मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश हुई, लेकिन मिथिला और कोसी को, सीमांचल को आज तक मिला कुछ नहीं। इसलिए मिथिला, कोसी, सीमांचल अपना भविष्य खुद यहाँ के युवा तय करेंगे। यहाँ दुनिया में अब कोई तय करने वाला नहीं होगा, चाहे दुनिया का कोई तिस्मार खां और सुरमा भोपाली आ जाए। मिथिला खुद तय करेगा अपना इतिहास, और सीमांचल और कोसी 70 सालों में सबने लूटा है। हमें बेरोजगार बनाया है, बीमार बनाया है, पलायन का सिर्फ एक रास्ता दिया है, हमें भूखा मारने की तैयारी किया है, हमारी ज़िंदगी बनाने का किसी ने नहीं किया। इसलिए हम अपील करते हैं कि चुनाव आते ही ये लोग सौदागर लोग आते हैं और डपली बजाकर हमारा वोट लेते हैं। हम लोगों को पुरजोर
वैचारिक रूप से ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। सीमांचल कोसी के नौजवानों से, किसानों से और मजदूरों से अपील करता हूँ कि ये किसी भी परिस्थिति में एक चुन चुन के बदला ले। जो घोषणा किया गया था उससे पूछे, कहाँ गई मेरी फैक्ट्री, कहाँ गया मेरा उद्योग, कहाँ गई मेरी नदी, कहाँ गया मेरा धान और पान मखान, कहाँ गया मेरी जिंदगी, कहाँ गया मेरा एजुकेशन, कहाँ गया मेरी नौकरी, कहाँ गया मेरी सामाजिक न्याय। ये चुन चुन के बदला लेने का वक्त आ रहा है 2019 और 20 में। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि अभी जाति और धर्म से निकल करके मिथिला और मैथिली, सीमांचल और कोसी, इसके अस्तित्व और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सबको खड़ा होना। एक यहाँ का इसमें देखा जा रहा है कि लगातार ट्रेनों से मजदूरों का पलायन हो रहा है और मजदूर कट भी रहे हैं, लेकिन आज ही हमारी बैठक थी, ये सवाल हमने उठाया है कि आप कितना टिकट देंगे अनरिजर्व टिकट। यदि एक बोगी में 200 का सीट है तो आप 50 और दे दें, लेकिन आप एक बोगी में 200-300 का सीट है तो आप वहाँ पर 400-500 अनरिजर्व टिकट कैसे काटेंगे? आप इसको ख़त्म करिए। अभी दुरंतो मैंने जयनगर से चलाने का निर्णय लिया है। जयनगर से दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए पटना होते हुए, दरभंगा से डायरेक्ट पटना, जयनगर से सीतामढ़ी नरकटियागंज एक दुरंतो। लगातार मेरी लड़ाई थी और उस पर हमारे चिट्ठी पर, हमारी लड़ाई पर मंत्री ने दुरंतो देने का काम किया है मिथिला को। मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा यहां से अमृतसर, दिल्ली के लिए अनटेम ट्रेन की और भी सुविधा हो ताकि मजदूरों को दिक्कत ना हो, और इसी मजदूर और बेरोजगारों की ताकत पर ये लोग केंद्र यहाँ सरकार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश जातीय उन्माद में चल गया, दलितों का पलायन हो रहा है, सारे अफसर भी उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं, अपराधी और जातीय गुंडों का उन्माद बढ़ गया, मजहबी उन्माद बढ़ गया। कोई सुरक्षित उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर नहीं है। पहले अपना घर तो संभालिए जोगी जी, पहले मध्य प्रदेश तो संभालिए जोगी जी। अपने घर में आग लगा, उसको बुझाने की हिम्मत तो हो नहीं रही है। आप पड़ोसी के घर में जा रहे हैं, ये मारा, वो मारा, पूरा मारा, पश्चिम मारा। पता चला औरत ने कहा कि ओझा को बजर खसोना है, अपना घर तो छाड़ ले नहीं चाहता, दूसरा घर के जाए छाड़े ले। तो इसीलिए पहले अपना घर छाड़ लीजिए, तब दूसरे का घर। यहाँ तो छुआ हुआ घर है। नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी को गठबंधन संभलता नहीं है। नीतीश कुमार जी को 12 लाख बच्चे संभलते नहीं है। नीतीश कुमार जी को एजुकेशन और हेल्थ संभलता नहीं है। नीतीश कुमार बेईमानों और बेनामी संपत्ति के बदौलत सत्ता पे रासीन है, मस्त हैं। नीतीश कुमार जी के पास कोई एजेंडा है क्या? नीतीश कुमार जी के पास मिथिला के लिए कोई एजेंडा है क्या? रहे क्या? 24 सालों से ये दोनों व्यक्ति मुख्यमंत्री है, जिसने नासुर बना दिया मिथिला को, कोसी को। क्या लेके आ रहे हैं नीतीश कुमार? सर, क्या भविष्य की राजनीति में आपको बदलाव नजर आ रही है? सवाल ही नहीं उठता है। जब तक कोई मिथिला सीमांचल का बेटा बिहार के सत्ता पर नहीं बैठेगा, तब तक ये नालंदा और छपड़िया, ये दोनों, एक बहरूपिया, एक ठग, एक नटवर लाल का बाप और एक बेहतरीन बहरूपिया मार्केटिंग करने के माहिर। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे, पहले आप इन बेईमानों को अलग करिए और इस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करिए। पहले जस्टिस करिए और तब आप मिथिला आइए। इन बेईमान और बेनामी संपत्ति के खिलाफ आपको तो कुछ है नहीं, और चल देते हैं मिथिला की ओर। मेरा साफ है नीतीश कुमार जी और जोगी जी से कि दोनों व्यक्ति पुनः सौदा करना बंद करिए। आप लोग मिथिला और कोसी के मौत के सौदागर हैं। मिथिला वासी सीमांचल और कोसी के मौत के सौदागर हैं। आप यहाँ के युवा और मजदूरों के लिए जल्लाद हैं। यह जल्लाद जौरत है गठबंधन में, जहाँ लूट करके बड़ा बड़ा चीज़ रखा हुआ है, ये जल्लादी वहाँ पर खड़ी। और जोगी जी, आप वहाँ जल्लादी करिए जहाँ पर आप अपने जल्लाद से पूरा उत्तर प्रदेश आतंक कर दिए। आप वहाँ के जल्लाद को रोकिए, और मुख्यमंत्री जी, आप पटना में जो जल्लाद बैठे हुए आपके इर्द गिर्द, उसको चैलेंज करिए, ना कि यहाँ आकर के कोई काम करिए।
सृष्टि फाउंडेशन ओडिसी नृत्य की कार्यशाला नृत्य गुरु हिमांशु शेखर नामक द्वारा बच्चों को कृष्ण लीला का भाव नृत्य सिखाया गया। ओके, देखो धीरे धीरे कहाँ बात से आया, देखो देखो जाओ टर्न कर दो, हाँ इधर साइड और साइड में आप ऊपर थोड़ा सा ये बोलिए तो जहाँ ऊपर कर दे सीधा मैं ओडिसी डांस में एडवांस पास करके रिसर्च 2 साल किया। पहले मैं दरभंगा में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में था और सृष्टि डांस स्कूल का पहला टीचर नहीं था। उसके बाद मेरा भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हो गया, जो कि स्कूल का डायरेक्टर अभी भी जो टीचर का है जयप्रकाश पाठक अभी चला रहे हैं। सृष्टि सिखा भी रहे और बीच बीच में आया था, एक बार आया था, बीच में एक बार आया था 7 साल का अंदर में मेरा अभी ट्रांसफ़र 7 साल हो गया। 7 साल में एक बार आया था, थोड़ा बहुत फॉर्मल फंक्शन करके गया। अभी ये मेरा सेकंड बार हुआ। सब स्टूडेंट लोग डिमांड किए नहीं गुरु जी को थोड़ा बुलाइए, थोड़ा हमको बहुत दिन हो गया सरकार डांस हम देखे नहीं है, सीखे भी नहीं है, इस हिसाब से थोड़ा सीखना है हमको। इस आधार पर हम अभी कुछ ऐसे जो अभिनय पर्सन नृत्य का, उन लोग के पास अभिनय पर्सन का इतना था नहीं पहले, वो डांस का सॉरी था, मगर जो अभिनय पर्सन का कुछ लेकर आया कृष्ण कथा का ऊपर, कृष्णा लीला का ऊपर, उसी को अभी बच्चा को कैसे एक्टिंग किया जाता है, भावार्थ कैसे किया जाता है, उसका पर थोड़ा सा अभी मैं सिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। बच्चे लोग को अच्छा कर रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया पिकअप पावर है। भगवान करे वो और आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, तो मेरा शुभकामना सृष्टि स्कूल के लिए। और मेरा जितना रहेगा सृष्टि स्कूल को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखूँगा। दरभंगा नहीं, सारे बिहार में, बिहार को सारा भारत में, भारत को सारा पृथ्वी में उसका सृष्टि को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम भी और थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हम भारत सरकार का अभी सर्वेंट है, अभी पुलिस जो भी मिली है, उसको थोड़ा टाइम निकाल कर हम आए। अभी मेरा इच्छा और ज़्यादा आने का। आगामी 15 जून को राज मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण करने जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी सतवीर सिंह, एएसपी दिलनवाज अहमद, एसडीओ गजेंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे और राज मैदान का निरीक्षण किया।
तथा मौजूद पुलिस कर्मी एवं मजदूरों को आवश्यक निर्देश दिए। क्या डाले पूरा जो मैदान है 50 आदमी तो बहुत आ जाएगा। पॉइंट है कि इतना बना रहा है तो सब लोग उसी में घुसने की कोशिश करेंगे सर। बारिश हो गई तो भी इसी में घुसने की कोशिश करेंगे। रूट से रहने के लिए पब्लिक का एंट्री सर वो हो गया। एक सर ये वाला रोड यहाँ से बीच है, ये पीछे वाला रोड इसको बंद कर देगा। वहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग हो जाएगा। इधर कौन सा ये वाला? हाँ ये वाला उधर से आने का है रास्ता सर, आगे से इसको बंद कर देगा। ये वाला साइकिल जा रहा है उसका पब्लिक को वही थाना के आगे उतार देंगे। नहीं बात हो गई है सर। हम लोग यार इतना गाड़ियाँ आएगा जाम लग जाएगा। आप चाहेंगे तो अंदर चला जाए तो रोड पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहेगी। नहीं तो बैरिकेडिंग रहेगा वहाँ पर सर। एक वहाँ पर बैरिकेडिंग तो आप गाड़ियाँ रोकेंगे तो जाम लग जाएगा। इधर उधर दोनों साइड मेन रोड है ना। उतारेगा तुरंत भीतर जाएगा। तो वो लोग कह रहे थे कि एयरपोर्ट में लैंड करने का और वहाँ से कितना मिनट लगेगा। एयरपोर्ट बहुत लंबा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आएंगे तो यही लैंड कर सकते हैं। प्लेन से आएंगे तो संस्कृत वाले में अनुमति भी दी है। अगर प्लेन से आएंगे तो वहीं लैंड करना। इस एरिया में तो आने का मतलब नहीं है। और लेकिन जब भी आप रोक पाएंगे जब आपका बैरिकेडिंग होगा। सर बैरिकेडिंग होगा सर किनारे से लेकर यहाँ तक ये हाँ। और ये एरिया आपको सैनिटाइज रहेगा। जी क्लियर है ना? जी सर जी सर। बात हो गई लोगों से ठेकेदार को। CFMD कहाँ लगाएंगे? 5 जगह हम लगाने को कहाँ पे? एक तो गेट वहाँ पर मेन गेट पे मेन गेट पर एक वहाँ हो गया। एक इधर से भी अगर जस्ट किला के बगल से इधर से आने वाला है एक वहाँ पे 2 एक रहेगा इधर से। यहाँ से अगर जो एंट्री इधर लगा हुआ है या वहाँ पर लगा उधर बंद कर रहे नहीं तो इस रूट से आएगा ना सर। यहाँ से पोल के बगल से आगे से हो गया है घुसेगा सर। मेरा रहेगा सर उधर ना इधर उधर स्पेस DFMD नहीं जाता है। DFMD का एरिया जो आपका मेन एरिया रहता है उसी में आपको बैरिकेडिंग कराने की। अब दीजिए स्वर्णिम टीम के साथ आयुषी को इजाजत। बिहार एवं अन्य राज्यों की जिलावार खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।